एक्सरसाइज 1.1 ML अग्रवाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 अब तो ऐसे ही कर दोगे, मुझे जरूरत भी नहीं है करवाने की, फिर भी अगर कहोगे तो मैं कुछ पार्ट्स इसके करवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 43 mod 6। देखो क्या करना है, 6 से 43 को डिवाइड करना है। 6 7 जा 42 रिमाइंडर 1। अब बताओ, अब मैं इसमें क्या करवाऊं, इसमें क्या करवाऊं? ये तो तुम खुद कहो कि सर ये तो हम खुद करेंगे, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, माइनस वाला जो है ना वो थोड़ा ध्यान से करना है बस। -17 mod 4। ठीक है बेटा, थोड़ा माइनस वाला ध्यान से करना है बस हमें, माइनस वाले का थोड़ा सा ध्यान रखो, इस बेचारे का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले का तो ध्यान रखते ही हो, थोड़ा माइनस वाले का भी ध्यान रखो। देखो माइनस को भूल जाओ, इससे छोटा नंबर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहोगे कि सर यहां पर 16 लिख दो और यहां पर -4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा -16। बेटा ये चीज सही है, अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाओ कि सर ये बात आपने जो लिखी है ये सही है। चल झूठ। बेटा -17, मुझे ये बता दो बस कि -17 और -16 में से कौन सा बड़ा होता है या कौन सा छोटा होता है, मुझे ये बता दो। बेटा -17 छोटा होगा, -16 बड़ा होगा, तो छोटा ऊपर लिखोगे बड़ा नीचे लिखोगे, ऐसे कभी होता है? ये बताओ, हमेशा छोटे नीचे आने चाहिए। तो अब यहां पर क्या होगा कि बस अब ये चीज ध्यान रखो, क्या कि -17 से क्या छोटा हो सकता है 4 के टेबल में, ऐसा समझ लो। 16 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि बेटा वो -16 तो हम लेंगे नहीं। ठीक है जी बेटा, हाँ रिमाइंडर हमेशा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस वजह से हम यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर नहीं ले सकते कि जिससे कि नीचे माइनस में रिमाइंडर बचे, नहीं, हमेशा वो लेना है हमें। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं कर दूं यहां पर -5 से मल्टीप्लाई, तो 4 -5 -20 हो जाएगा। अब ये बात सही है कि -20 छोटा है -17 से, अब इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो -17 + 20, तो देखो ये चीज 3 आ गया, तो हमारा ये पॉजिटिव बन गया। तो बेटा इसका आंसर बस यही है, जो रिमाइंडर आया है 3। बस ये चीज ध्यान रखनी है, माइनस वाले में क्या करना है। देखो दोबारा समझ लो इस चीज को, -17 से छोटा लेके आना है, -16 नहीं ला सकते, बड़ा हो जाता है, माइनस में नंबर बड़े होते हैं ना, तो ये चीज समझो, जो नंबर छोटा होता है वो माइनस में जाके बड़ा हो जाता है। हाँ बेटा यही कमाल है, देख लो। तो -20 होगा छोटा इससे, तो जब माइनस करेंगे इन दोनों को तो 3 आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा मुझे सारे पार्ट्स करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, कर सकते हो। देखो नेक्स्ट देख लो एक बार। अब 57 - 42 mod 11, क्या करोगे, या तो दोनों का अलग अलग कर दो मॉड, या फिर दोनों को एक साथ माइनस करके मॉड कर दो। अब देखो ये तो इजी है, तो इसको माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना हमें। कितना आ जाएगा ये, 8 और 7 15 mod 11। अब 11 को 15 से जब डिवाइड करोगे तो 11 बन जाए 11, 4 बचेगा, तो 4 इसका आंसर आ गया बेटा। बस यही है, मल्टीप्लाई आ जाए तो मल्टीप्लाई करके मॉड निकाल दो, प्लस आ जाए तो प्लस करके मॉड निकाल दो, डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड कर लो पहले इन दोनों को आपस में, फिर मॉड निकाल दो। ठीक है, बस एक चीज याद रखनी है कि यहां पर नंबर हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। अब ये चीज समझ लो, अगर मान लो कि ये आया 2 mod, साथ में आ गया 5, तो बेटा यहां पर ये गलती मत कर देना कि कहीं 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, कि कहोगे ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो आंसर यहां पर पता नहीं क्या कर दो। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये छोटा नंबर आ चुका है, ये देखो ये इससे ऑलरेडी छोटा है, ऑलरेडी,
ऑलरेडी स्मॉल है, ऑलरेडी ये स्मॉल है, तो यही आंसर है, बस इसका आंसर 2 ही होगा। ये चीज ध्यान रख लेना, जब यहां पर बड़ा नंबर आता है तभी हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, छोटा है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी बस वही आंसर है, वही वो रिमाइंडर है, ऐसे समझ लो कि वही रिमाइंडर है। देखो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, इन दोनों को ऐड कर लो फिर 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो, क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। या फिर इसका अलग अलग मोड निकाल के फिर दोनों को ऐड कर दो, यही है प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं। तभी मैं कह रहा था कि प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में ही समझा दूंगा। तो 5 7 6 mod 9 प्लस 7 8 9 mod 9, 9 से डिवाइड करो 5 7 6 को, वही बेटा 0 ही बचा ना। 9 से डिवाइड करो 7 8 9 को, 72 69 63, तो कितना बचा 6, और ये 7 था, इसका तो हमें वैसे भी मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब होता है, 6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बस बेटा ये है। अब देखो बेटा यहां पर, अब इनकी मल्टीप्लाई करके सब मॉड 7 निकालोगे आंसर आ जाएगा, बट इसमें ही हम प्रॉपर्टीज का अगर यूज करते तो वो ज्यादा इजी रहेगा कि 482 का अगर हम मॉड निकाले हैं 7 अलग, जो भी रिमाइंडर आएगा वो मल्टीप्लाई का साइन है, इस बार मल्टीप्लाई 813 मॉड 7। बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अगर कर सकते हो तो कर लो, बट यहां पर मुझे पता है कि मल्टीप्लाई में भी गलती करोगे, तो 7 से डिवाइड करो 482 को, 4 6 42 6 2, आगे क्या कितना जाएगा बताओ, 7 का टेबल पढ़ो, 7 8 56, 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई यानी कि इसका रिमाइंडर 6 आ गया, इसको 7 को डिवाइड कर दो, 813 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 1 जा 7 1 1 1 जा जाएगा 7 4 3 6 जा चला गया 42 1 आ गया, 1 लिख दो, 6 1 जा 6, बेटा ये आंसर हो गया। देख रहे हो प्रॉपर्टी से हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने में बेटा इतना टाइम लगा दोगे कि अब तक तो मल्टीप्लाई कर पाओगे, फिर डिवाइड करोगे उतने बड़े नंबर को, तो इस वजह से हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखो अपनी बुक का 5th क्वेश्चन देखो, अब इतने सारे नंबर्स हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और उसका मॉड निकालने के लिए वो कह रहा है कि क्या रिमाइंडर आएगा, मॉड पूछ रहा है वो 8 का, मतलब इज डिवाइडेड बाय 8। अगर 8 से हम इन सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा, अब इतने सारे नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे ना बेटा, कोई भी नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ी लगाओगे। प्रॉपर्टीज का यूज करके सारे नंबर्स का अलग अलग रिमाइंडर निकाल के सारे रिमाइंडर्स जो भी आएंगे सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि कितना आ रहा है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो लास्ट के 2 नंबर्स बचेंगे ना, वो पूछ रहा है कि क्या होंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स। बेटा इतने बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करने बैठोगे फिर उसमें देखोगे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है वो बताओगे नहीं, इसको हम तभी हम मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करते हैं। जब देखो यहां पर ऐसे बोला जाए ना 2 डिजिट की बात हो तो याद रखना है हमें मॉड 100 लेना है। अगर मान लो कि वो पूछता है कि लास्ट की 1 डिजिट या फिर यूनिट प्लेस बताओ तो हमें मॉड 10 लेना है, 2 डिजिट होगी तो मॉड 100 लेना है, 3 डिजिट होगी तो मॉड 1000 लेना है। ये चीज नोट डाउन कर लो। सिंपल ये क्वेश्चन उठाओ, यहां से इसका मॉड 100 कर दो, मल्टीप्लाई का साइन है 6 7 8 9 मॉड 100 कर दो। बेटा 100 से इसको डिवाइड कर दो 4895, बस यही है बेटा और कुछ भी नहीं है इसमें। 89 5 800 से चला जाएगा 8 टाइम्स 95। अब और जा सकता है ये मुझे बता दो बस कि ये 100 से छोटा आ गया ना
बस इसका रिमाइंडर 95 आएगा। बस मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है। 100 से फिर डिवाइड करो 6, 7, 8, 9 को। यहां पर देखो 600 6 टाइम्स 7, 8, 9 789। अब देखो ये जा सकता है, नहीं जा सकता। अब देखो यहां पर क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना भी डिफिकल्ट है। आगे दोबारा मॉड 100 निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन ऐसे था, अब ऐसे बन गया दोबारा। अब क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, अब इनका अलग अलग मॉड नहीं निकल सकता, क्योंकि ये भी नंबर 100 से छोटा है, ये भी नंबर 100 से छोटा है। तो क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोबारा 100 से डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर आ गया वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर तो 9 5 45, 4 9 9 81, 85 इंटू 8 5 44, 9 8 72 और 4 76, तो 5 5 4 8, तो 8 4 5 5, इसका दोबारा मॉड निकाल लो। बस अब इसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, रिमाइंडर। ठीक है बेटा, इसको बस हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 45 5 4 400, ठीक है जी। 55 बच गया, 55 इज द आंसर। ये इसका फाइनल आंसर है कि 55 रिमाइंडर होगा, मतलब 55 रिमाइंडर नहीं है, सॉरी, जो पूछ रहा था वो होगा कि वो कह रहा था कि लास्ट की 2 डिजिट कौन सी होगी इनका प्रोडक्ट करने के बाद। तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी ये है 55। तो 55 इज द लास्ट 2 डिजिट, इनके प्रोडक्ट की लास्ट 2 डिजिट होंगी 55। तो ये आंसर है, यही हमें फाइंड करना था। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब 2 डिजिट के बारे में बोलेगा तो 100 से डिवाइड करना है, जब 3 डिजिट के बारे में बोलेगा तो 1000 से, 1 डिजिट के बारे में बोलेगा तो 10 से। इनके प्रोडक्ट का अलग अलग मॉड निकाल लेना, मॉड करके फिर जो भी नंबर आए, अब ये 2 नंबर क्या हैं, 100 से छोटे हैं, तो अब इनका अलग अलग हम नहीं कर सकते। फिर इनका दोबारा से मॉड हमने क्या किया है, मतलब दोबारा से मॉड हम अलग अलग नहीं कर सकते। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बना फिर उसका हमने मॉड कर दिया और यह किया। तो प्रॉपर्टीज ही तो है ये कि अलग अलग करके निकाल दो या मल्टीप्लाई करके एक साथ निकाल दो। बात तो एक ही है ना, प्रॉपर्टीज वही घूम फिर के आती हैं। बेटा 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 7 और 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, होमवर्क में करना है। बस ये है कि किसी में लास्ट की 2 डिजिट्स पूछ लेगा, किसी में लास्ट की 3 डिजिट पूछ लेगा। तो ध्यान रखना है कि लास्ट की 2 डिजिट्स हैं तो 100 से करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स है तो 1000 से करना है। ये 7 और 8 होमवर्क में करके मुझे आंसर बताना, नहीं होता तो वो भी बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 12 मॉड 7। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब देखो 6 की पावर 12 तक अगर बेटा आपके बस की है तो आप 6 की पावर 12 तक ओपन करके फिर 7 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। बट ये चीज हम नहीं यूज करते हैं, इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पढ़ते हैं। अब क्या है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, देखो हमें पता है कि 6 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो हमें पता है 7 से छोटा है, तो ये तो हम ले नहीं सकते ना, तो 6 की पावर 2 ले लो, कॉन्ग्रुएंस का साइन लगा दो। बेटा ध्यान से समझ लो ये वाला क्वेश्चन, 6 की पावर 2 हमें पता है 36 होता है। 36 का अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मॉडुलो यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा।
तो बेटा देखो हम यही तो चीज समझते हैं, जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो हमने पढ़ा यही होता है ना, कि 6 की पावर 2 मॉड 7 अगर निकालो इसकी वैल्यू जो आएगी, और 1 मॉड 7 इसकी वैल्यू जो आएगी, तो बेटा दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस। यही चीज समझाई थी ना मैंने। दोबारा इस टॉपिक पे चले जाओ कॉन्ग्रुएंस वाले पे, अगर नहीं समझ में आई ये वाली चीज तो देखो 6 की पावर 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे 7 से बड़ा लेना है ना। 6 की पावर 1 तो 6 ही हो गया, छोटा हो गया नहीं होगा, ठीक है। 6 की पावर 12 बनाना है। 6 की पावर 12 बनाने के लिए अगर मैं यहां पर इसके ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर में पावर में कुछ भी कर रहा हूं तो इसके भी करना पड़ेगा, तो 1 की पावर भी 6 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 की पावर 12 हो गया, 1 की पावर 6 1 ही होता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, क्या आ गया आंसर बेटा, बोलो क्या आ गया, जल्दी बोलो, कि 6 की पावर 12 मॉड 7 का आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। बस यही आंसर है। तो यही तो फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू, तो बेटा यही वैल्यू होगी इसकी, कि 6 की पावर 12 मॉड 7, मतलब यही होता है ना कि 6 की पावर 12 करके जो भी नंबर आएगा उसका मॉड 7। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही तो यही होता है ना कि बेटा हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, तो वही चीज फाइंड कर रहे हैं हम। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बेटा 17 की पावर 17 करने के बाद उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी ये बताना है। कोई कर पाएगा कि 17 की पावर को 17 बार ओपन, बेटा कैलकुलेटर से ही हो सकता है, बट कैलकुलेटर तो हमें अलाउड नहीं है। देखो कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट आ गया ना, लास्ट डिजिट का मतलब क्या है कि सिर्फ एक डिजिट के बारे में बात हो रही है, कि एक डिजिट पूछ रहा है वो, ठीक है जी, लास्ट डिजिट पूछ रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे जी इसको हम। अब देखो बेटा यहाँ पर 17 की पावर 17 को कैसे डिवाइड करते हैं, मॉड से, मॉड 10 से नहीं कर सकते। स्टार्टिंग कैसे करोगे, वही कि 17 लिखने के बाद यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाओगे, यहाँ पर मॉड 10 लिखोगे, तो वही चीज है ना कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर क्या आना चाहिए कि 17 की 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए और यहाँ पर जो नंबर का रिमाइंडर आए सेम आए। तो हम क्या करते हैं कि 17 के बाद जो रिमाइंडर आते हैं हम वही लिख देते हैं ना यहाँ पर, तो कितना 7 ही तो आएगा बेटा यहाँ पर। देख लो, इसको सॉल्व करो, हो सकता है ये 7 छोटा है ना 10 से, तो इसका रिमाइंडर 7 ही रहेगा, तो ये 7 है। 17 का इससे करो तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो वही चीज है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो लग रहा है इसमें। 17 की पावर 1 है और ये चीज हो गया। अब यहाँ पर 17 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो यहाँ पर भी बेटा पावर 2 हो जाएगी, ये चीज हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो 17 की पावर 2 ही रहेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 49 मॉड 10। पर 49 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इससे छोटा नंबर लेके आना है, तो 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 9 आएगा ना, मॉड 10 हो जाएगा। फिर अब छोटा आ गया, आगे चलो 17 की पावर, बेटा 17 तक बनाना है, अभी 17 की पावर 2 ही बनी है, आगे 17 की पावर 2 और फिर इस पूरे की पावर 2 कर दो, तो देखो इसके ऊपर दोबारा पावर लग गई ना, तो यहां पर भी तो दोबारा पावर जाएगी, ठीक है बेटा। अब यहां देखो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां से 17 की पावर कितना हो जाएगा, ये 17 की पावर 2 उसके ऊपर 2, यानी कि 17 की पावर 4 हो गया। 9 की पावर 2 81 होता है, मॉड 10। अब देखो बेटा फिर यहां पर बड़ा नंबर आ गया, फिर इसको हमें क्या करना है, छोटा लेके आना है। जब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। 17 की पावर 4 तक पहुंच गए, यानी कि 17 की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। हमें 17 की पावर 17 की लास्ट डिजिट क्या होगी वो बतानी है, यानी कि 17 की पावर 4 तक तो लास्ट डिजिट 1 है। 17 की पावर 4 करूं और इस पूरी की पावर 4 कर दूं, तो यहां पर 1 की भी पावर 4 हो जाएगी। 17 की पावर 4 और उसकी पावर भी 4, तो पावर से पावर की मल्टीप्लाई हुई, 17 की पावर 16 हो गया। 1 की पावर 4 1 ही होता है, मॉड
10। अब बेटा यहां से एक स्टेप समझ लो कि 17 की पावर 16 तक कर जब हमने किया तो उसकी लास्ट डिजिट 1 आएगी। ठीक है बेटा, अब यहां पर 17 की पावर 17 कह रहा है, तो एक्सपोनेंट्स पढ़ा है ना कि 17 मल्टीप्लाई 17 की पावर 16 हमें क्या देगा, 17 की पावर 17 देगा। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि 17 की वैल्यू कितनी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ये था 7 mod 10। 7 mod 10 का मतलब यही हो गया ना कि 7 mod 10 मल्टीप्लाई 17 की पावर 16 की वैल्यू कितनी है, 1। ये तो हमें 17 की पावर 17 दे देगा, mod 10। देखो बेटा प्रॉपर्टीज याद आ रही है कुछ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं ना, यही तो करते हैं। या अलग अलग मॉड भी अगर निकालोगे, चलो अलग अलग मॉड निकालो, इसका अगर अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, 10 से छोटा ही है तो बेटा यही रहेगा ना, 10 से छोटा ही है यही रहेगा। तो 17 की पावर 17 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। लास्ट डिजिट ये हो जाएगी इसकी, यानी कि 7 हमारा फाइनल आंसर है। ये है हमारा आंसर, यानी कि 17 की पावर 17 को जब हम करेंगे ओपन तो उसकी लास्ट डिजिट 7 आएगी। ये आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो इसको अच्छे से, वीडियो को दोबारा बैक जाके देख लो, ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमने कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करे हैं। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखो कि 2 की पावर अगर 10 से स्टार्ट करोगे तो यहां पर हमें पता है 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। बेटा 2 की पावर 10 तक तो पता होना चाहिए, 102 होता है, 1024। 2 की पावर 10 होता है 1024। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 24 हमारा रिमाइंडर आएगा। अब यहां देखो 2 की पावर 20 बनाना है तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां देखो 2 की पावर 20 बन गया, जब यहां पर 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 होता है। अब इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि 100 से बड़ा नंबर है, हमें छोटा चाहिए। तो 2 की पावर 20 कितना आ जाएगा, 76 mod 100। तो बस यही हमारा जो 76 है यही हमारा आंसर है। वो कह रहा था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 की पावर 20, तो 76 आएगा आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में देखो कि इट इज 7 PM currently what time in AM और PM will be next 1500 hours। अगर वो कह रहा है कि 7 AM का टाइम है तो 1500 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा, ये पूछ रहा है AM में या PM में। तो बेटा देखो हमें पता है कि 24 आवर्स होते हैं वन डे में, तो हमें क्या करना है, 1500 का मॉड करना है 24 के साथ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें क्या करना है, मॉड 24 से करना होता है जब टाइमिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। बेटा देखो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है 24 को, 6 टाइम में जाएगा ये 144, 6 बचा 0 आया, 2 टाइम्स में गया 48, तो कितना आ गया 12 आ गया, तो रिमाइंडर 12 आ गया, यानी कि ये 12 ही चाहिए होता है, बस हमें इसका ये तो निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 1500 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स। ठीक है, अब यहां पर 7 AM से 12 आवर्स देख लो कितने बचेंगे, 7 AM के बाद 5 करेंगे तो 12, उसके बाद आगे फिर 7 करेंगे तो बस, तो सिंपल 7 AM से 12 करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 7 PM आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1500 आवर्स के बाद भी 7 AM कितना 7 PM ही दिखाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 1500 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स। तो हम 1500 आवर्स तक तो काउंट नहीं करते, तो हम ऐसे 24 मोड से निकाल के इसका रिमाइंडर देख लेते हैं क्या आएगा, तो बस यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर PM था तो यहां पर AM हो जाएगा, एक ही बात है बेटा, बात तो एक ही है ना, यहां पर AM कर दिया था तो यहां पर PM आ गया था, अब यहां पर PM है तो यहां पर AM, बात एक ही है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अब ये चीज देखो यहां पर दिख रहा है,
अभी हमने यही चीज समझी हुई है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे कि 32 इधर आएगा माइनस में, और ये कितना आ जाएगा 7 के। अभी हमने यही समझा था ना कि ये चीज इधर आके जब माइनस होती है तो वो डिविजिबल बन जाता है, मतलब यानी कि मल्टीपल हो जाएगा 7 का, या फिर ये 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये मतलब होता है इसका। तो 7 माइनस 31 इक्वल टू 7 के, तो x की वैल्यू आ गई 7 के प्लस 31। यहां से बस हमें k की वैल्यू पुट करनी है, इफ x इक्वल टू, क्योंकि फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की हमें वैल्यूज का सेट बनाना है एक, ये कह रहा है। तो k की जगह पर अगर हम 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। k की जगह पर अगर हम 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -1 डालो या फिर 1 डालो, सेट बनाना है हमें, वैल्यूज दोनों डाल के देख लो कितनी आ जाएगी। अगर पॉजिटिव 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 39, 31, 38 आ जाएगा ये। उसके बाद k की जगह पर अगर -1 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। 31 में से -7 गए, कितने बचेंगे बताओ बेटा। बेटा देखो अब k की वैल्यू -1 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। चेक करो, k की वैल्यू अगर +2 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, और 31 कितना 45, और x की वैल्यू जब -2 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। बेटा देखो ऐसे तो चलता जाएगा, तो हमें सब सारा निकालने की जरूरत नहीं है। -2 पुट करोगे तो 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 17। तो यहां से x के लिए सेट क्या बन गया, बस सेट बनाना है हमें। सेट देखो चलता रहेगा, 17 से स्टार्ट करो और वैल्यूज लिखो, छोटी से बड़ी लिख दो सेट के अंदर जैसे आती है, बस ये आगे चलता रहेगा। तो बेटा ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस हमें सेट बनाना है ना x के लिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 कॉन्ग्रुएंस 12 मॉड n फाइंड n। यहां पर अब बोला नहीं गया कि किससे हमें डिवाइड करके निकालना है। देखो हो सकता है कि ये चीज आ जाए फाइंड करने के लिए, हो सकता है ये आ जाए ये आ जाए, तो सब में कंसेप्ट सेम ही लगेगा। 48 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये n के हो जाएगा ना, क्योंकि ये चीज माइनस करने के बाद इसके मल्टीपल्स चलते हैं, ये मतलब है। तो 36 इक्वल टू n के हो गया। तो यहां से क्या मतलब है कि n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, मतलब यहां का मतलब ये है कि n की वैल्यूज क्या क्या पुट करें हम यहां पर, कि जो 36 इससे डिविजिबल हो, मतलब 36 से वो डिविजिबल हो। n की वैल्यू देखो 1 नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो 2, 3, 4, 6, और देख लो 6 के बाद 9 जिससे 36 डिविजिबल हो जाता है, उसके बाद 12, फिर 18, फिर 36 खुद। बस ये हमारा n की वैल्यू आ गई, ये आंसर हो जाएगा। देखो बेटा अब सब में एक ही काम चल रहा है, सिंपल। यहां पर देखो कि यहां पर ये x निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर निकालना था, उससे पहले वाले ही क्वेश्चन में ये था। तो 57 माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k। तो यहां से 57 प्लस 4k इक्वल टू x हो गया। तो x की वैल्यूज बतानी है, यहाँ पर लीस्ट वैल्यू ऑफ x बतानी है कि x की क्या सबसे लीस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर k की जगह पर जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 57 आएगी। अब k की जगह पर अगर -1 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, k की जगह पर अगर +1 पुट करोगे तो कितनी आएगी, k की जगह पर अगर -2 पुट करोगे, और k की जगह पर अगर +2 पुट करोगे। तो ऐसे करके चेक करना है हमें कि लीस्ट वैल्यूज कहां आ रही है, कि लीस्ट वैल्यू कहां आएगी। जब देखो -1 पुट करोगे यहां पर तो -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 53। +1 पुट करोगे तो ये 61 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो 4 2 जा 8, 57 और 8 कितने हो जाएंगे 65। और -2 पुट करोगे तो 57 में से 8 माइनस करना है, आ जाएगा 49। ठीक है बेटा, यहां पर देखो ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई हैं, बस इनका सेट बना के छोड़ दो, और कुछ भी नहीं करना है इसमें है बेटा। देख लो 49, उसके बाद फिर 53, फिर 57, फिर 61, फिर 65, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, इन सब में लीस्ट 49 है, तो वो फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ x कह रहा है, तो ये सेट बना के छोड़ दो या फिर 49 आंसर दे दो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन। 16th में क्या बोल रहा है कि फाइंड कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 mod 7। बेटा देखो 4 mod 7 में कॉन्ग्रुएंस क्लास बतानी है। अपने क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो एक बार। सिंपल क्या है इसमें, b इक्वल टू रख के 4 mod 7 कर दो। उसके बाद क्या करोगे, b -4 इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंस 7k कर दो।
यहां से देखो b इक्वल टू 7k प्लस 4 कर दिया हमने। उसके बाद यहां पर क्या करोगे कि वही चीज है कि इफ k इक्वल टू 0, सेम चीज करनी है बस, और कुछ अलग कुछ भी नहीं कर रहे, कंसेप्ट सेम ही है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 4। अगर k की वैल्यू हम कॉन्ग्रुएंस के लिए निकाल रहे हैं तो यहां से हमें +-1 रख दो एक बार, और k की वैल्यू एक बार +-2 रख दो। तो यहां से क्या बन जाएगी, तो 4 जब प्लस, देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, बस वैसे रख के छोड़ दो कि 4 + -7, और यहां से जब करोगे तो 4 +- यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 14 हो जाएगा, -2 पुट करोगे तो -14 हो जाएगा। तो ये तो बस यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंस क्लास का लिखने का तरीका क्या है, बस वो देख लो। ऐसे करके 4 लिखते हैं और नीचे 7, और यहाँ पर एक सेट के अंदर लिखते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास को। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बस ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, एडिशन मॉडुलो निकालना है। एडिशन मॉडुलो कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, कहो कि सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं था कंसेप्ट में। बेटा ये अलग नहीं है, बस इसका लिखने का तरीका होता है कि इसको ऐसे करके लिख रहे हैं कि 12 प्लस यहाँ पर जो भी दूसरा नंबर बोला गया 6, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर ऐसे करके नीचे करके दिखा देते हैं। बट लिखते इसको एक्चुअल में कैसे हैं, वही जो चीज हम करते आए हैं बाकी क्वेश्चंस में, बस यही तो चीज है। देखो 12 और 6 18 हो जाएगा, और मॉड 7 हो जाएगा यहाँ से। तो जब इसको हम करेंगे तो 7 2 14, 4 रिमाइंडर बचेगा, ये आंसर है। बट बेटा इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, और 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही है। इसी को ही बोला जाता है एडिशन मॉडुलो। अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट देख लो। नेक्स्ट पार्ट में भी क्या है, वो कह रहा है 8 + 6 और यहां पर 19 दिया हुआ है। तो कैसे करोगे, करने का तरीका वही है सेम, मॉड 19 करोगे बस। अब एक चीज याद रखो, यहां पर मैंने बता चुका हूं ये भी मैं पहले, कि जब यहां पर नंबर छोटा आ चुका है ऑलरेडी तो आगे सॉल्व नहीं होगा, यही फाइनल आंसर है। इसमें बेटा आगे क्या सॉल्व करोगे, यहां पर बड़ा नंबर आना चाहिए तभी तुम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे ना। यहां पर छोटा नंबर है तो क्या आप करोगे, बस यही आंसर है। बेटा 19th क्वेश्चन देख लो। देखो 18 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के ऊपर है, तो सब्ट्रैक्शन करो, सॉल्व कर दो। 19th क्वेश्चन देख लो बस क्या है। ठीक है बेटा 19th क्वेश्चन देख लो। 18 तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर है, कर ही लोगे, माइनस करके डिवाइड करना है, वही सेम चीज है। वैसे तो ये 19th भी सेम है, इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला लग रहा है, बस लिखने का तरीका क्या है, वही 5 × 7, यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 × 7 मॉड 8 करना है हमें। तो इसका मतलब 35 मॉड 8 करना है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 टाइम्स जाएगा ये, तो 3 बचेगा, तो 3 इज द फाइनल आंसर। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, 2 × 3 और 6 है, तो क्या करोगे 6 मॉड 6, वही हो गया ना। देखो 2 × 3 6 लिख दिया, जब करोगे तो 0 आ जाएगा। अब बताओ इतने इजी क्वेश्चंस में क्या बताऊं मैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 वीडियो में ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं को दोबारा अच्छे से कि किस में क्या लॉजिक लग रहा है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।